हाँ, जय माता जी, गुरु माता जी। जय माता जी की बेटा। आपका शुभ नाम बेटा? मेरा नाम मुकेश मुकेश लालवानी। अच्छा अच्छा। बहुत संघर्ष भरा है आपका जीवन। बहुत ज्यादा माता जी, मतलब और पूरी लाइफ निकल गई है मेरी, तो एक तरह से कुछ भी नहीं है अभी हाँ हमारे जी, पास समझ लीजिए। आपका जीवन जो आज जो कुछ है आप हाँ स्वयं के हाँ। बल पे है, स्ट्रगल किया आपने स्वयं ने। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि पैतृक भी आपको कुछ नहीं मिल पाया, कुछ भी नहीं। क्योंकि अ, उसका कारण है। हाँ जी। और कारण ये है कि आपके कुल में जो हाँ जी, हाँ पूर्वज जी। हैं, पूर्वज हाँ जी, हाँ जी। जो 4-5 पीढ़ी पहले से जो हाँ पूर्वज जी। हैं, वे हाँ जी। रुष्ट हाँ जी। वे उनके रुष्ट होने के कारण हाँ आपके जी। हाँ जी। जीवन में, आपके परिवार के, आप अकेले के जीवन में नहीं, आपके अच्छा। परिवार के जीवन में भी भयानक कलह उत्पन्न हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इस वजह से देवी देवताओं की कृपा दृष्टि भी आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में फलीभूत नहीं हो पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल माता जी। मतलब एक परिस्थिति, एक परेशानी से आप मुक्त होते हैं, दूसरी बिल्कुल तैयार खड़ी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही होता है, पूरे जीवन यही हुआ है। हाँ, अर्थ की व्यवस्था भी नहीं बन पाती है, शरीर भी हाँ जी। स्वस्थ नहीं बन पा रहा है, कभी ये हाँ गिरा जी। तो वो उठा, उसको उठाए हाँ तो हाँ। दूसरा गिर गया। बिल्कुल बिल्कुल। और मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है जी। जैसे हम 4 लोग घर में रह रहे हैं, 4 परिवार, हाँ जी। तो वो चारों दिशा में सबका मन है, सबका मत बिल्कुल बिल्कुल। एक मत नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पाता। यहाँ तक कि जो हम भोजन करते हैं, वो भोजन में भी स्वाद बदल बदल के, यानी कि आज हमने एक दाल बनाए हैं और हाँ जी। वही वही दाल को हम कल बनाएंगे, हाँ तो हाँ। उसी दाल में मसाला सब वही डाले हैं, लेकिन टेस्ट में फर्क आ गया। हाँ जी। आज हाँ जो जी। मैं कल जो मिठास थी वो आज नहीं है। हाँ जी। इस प्रकार से मतलब जो गृहिणी है उसमें ज्यादा असर आ रहा है हमारे घर हाँ में। हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि उनका मन मस्तिष्क इतना आग बबूला, इतना तीव्र गति से तेज चल रहा है कि उस हम्म। परिस्थिति में वो महिला भोजन बना रही है, तो उस भोजन को जो जो व्यक्ति ग्रहण कर रहा है उसका मूड भी वैसे ही हो जा रहा है। अच्छा अच्छा। परिस्थिति आ, उस वो भोजन बनाने वाले की गलती नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। जो पूर्वज रुष्ट हैं वो सीधा हाँ हाँ। गृहिणी को पकड़ते हैं। अच्छा। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है, संतों ने भी कहा है कि भाई जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन, हाँ जी। है ना। तो वो हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो गया है, जिस हाँ जी। हाँ कारण जी। से हम देवी देवताओं की कृपा दृष्टि भी प्राप्त नहीं हो पा रही, हम जितना भी पूजन पाठ कर्म कर रहे हैं आप, उसमें आपको हाँ जरा हाँ। भी आराम नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप कितने पंडे पुजारी गुरु दरबार सब में भटक के हो गए, लेकिन आप कहीं से आराम समझ में नहीं नहीं आ मिला, रहा। मैं बहुत बहुत परेशान हुआ हूँ, जीवन मेरा निकल गया इन चीजों में, और मुझे आज तक कोई समस्या का हल नहीं मिला। हाँ हाँ। ना मुझे कोई उपाय मिला ऐसा कि मैं कुछ बढ़ सकूँ, अपने परिवार का लालन पालन कर सकूँ, कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी है, जितनी आपकी उम्र नहीं है उतनी जिम्मेदारियों ने घेर रखा है आपको, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर भी आप धैर्य पूर्वक उनको निभा रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। और ये निभाना ही होगा, लेकिन लगता है ना मन में कि कभी कभी हम भी तो खुश रहना चाहते हैं परिवार के साथ। हाँ मैं बिल्कुल, वही तो। और इतना सब कुछ करने के और बाद भी अगर वो सुख शांति नहीं हो घर में, और कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा हो, ना बचत हो रही है, तो फिर ऐसा लगता है व्यर्थ हाँ जा रहा है हाँ, जीवन। तो क्या होता है बेटा कि जिस घर में पूर्वज रुष्ट होते हैं उस घर में हम्म। देवी देवता की कृपा भी साथ नहीं देती है। हाँ जी। हाँ जी। और रही बात यह है कि मेरे पिता को इतना कष्ट नहीं हुआ जितना मुझे हो रहा है, मतलब हाँ हाँ। आपको। हाँ हाँ। जिम्मेदारियां तो उनके ऊपर भी थी, आपके पिताश्री के ऊपर, लेकिन वो बिल्कुल इतना बिल्कुल। परेशान नहीं हुए जितना आप हो रहे हैं। हाँ, जितना मैं हो रहा हूँ। सही है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका कारण है कि वे जो पूर्वज जो आत्माएं हैं, हाँ हाँ। वे सभी को परेशान नहीं करती। उन्हें पता है कि ये जो पुत्र है, हमें पता है कि हमें और इस घर में और भी बालक हैं, इस कुटुंब में, इस परिवार में, हाँ जी। लेकिन ये हमको मोक्ष की गति प्रदान नहीं करवाएंगे। हाँ हाँ। एक यही है जो धर्म कर्म में आगे रहता है।
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात। और आप रहते हैं धर्म कर्म में आगे। हाँ जी, हाँ जी, तो आप जितना धर्म कर्म कर रहे हैं, आप उतना ही परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जबकि आपने सुना है कि ईश्वर की शरण में रहने से, उनकी पूजन आराधना करने से घर में सुख, सौभाग्य और शांति की प्राप्ति होती है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन आपके साथ तो उल्टा हो रहा। ज्यों-ज्यों आप पूजन पाठ करते, त्यों-त्यों आपके घर में परेशानियां घेरती हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है और सत्य है इसी से कि मैं नहीं? काफ़ी परेशान रहता हूँ। हाँ, तो उनको पता है कि ये ही व्यक्ति हमें हुँ, मोक्ष की गति प्रदान करवाएगा। हाँ जी। तो जिसके ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, हाँ, हाँ। उनका हाथ होता है, तो हुँ, उनके हुँ। ऊपर परमात्मा की कृपा भी अटूट होती है बेटा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अभी तक आपको इतना सानिध्य, क्या ये सानिध्य पहले क्यों प्राप्त नहीं हुआ? हाँ जी। तो पहले ही हो जाना था आपको यह सानिध्य प्राप्त, और आज तो आप कब से उच्च शिखर को छू रहे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। हाँ जी। जब वे ही आपके पूर्वज और वे ही आपके देवी देवता, हाँ। वे आपके देवी देवता चाहते हैं आपके ऊपर पूर्ण कृपा करना, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। वे चाहते हैं कि इनके पूर्वज बिल्कुल फन काढ़ के खड़े हुए हैं इसके ऊपर काल के समान, कि इसके भविष्य में प्रकाश ना हो। और बात प्रकाश, हाँ, वे भी देखो, पूर्वज भी आपके जीवन में कृपा दृष्टि बरसाना चाह रहे हैं, और आपके जो पूजा पाठ करते हैं वे देवी देवता भी हाँ जी, हाँ जी। पूर्ण कृपा दृष्टि बरसाना चाहते हैं। लेकिन बीच में कोई ऐसा माध्यम, वे देवी देव हुँ। जिनकी आप रोज अगरबत्ती लगा लेते हैं, या एक सप्ताह में भी अगर उनको आप प्रणाम नमन कर लेते हैं, हाँ, तो हाँ। वे ही परमात्मा प्रसन्न होकर के फिर एक मार्ग निकालते हैं, और वो हाँ मार्ग जी। होता है संतों का मार्ग।